पुलिस प्रशासन सही रहता तो यहाँ एक्सीडेंट होता। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन यहाँ पे एक दुर्घटना नहीं होती है? कोई ऐसा अगर 365 दिन का आप निकालिएगा, 365 दिन व्यक्ति का जान जाता है एक व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन इसमें कोई संज्ञान नहीं लेता है। एक्सीडेंट छोड़िए, एम्बुलेंस जाम में भी कई व्यक्ति हॉस्पिटल तक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाते, उसके लेकर के कई आदमियों का मौत हो जाता है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता यहाँ का प्रशासन और डीएम और एसपी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यहाँ के प्रशासन और डीएम और एसपी में है। यहाँ प्रशासन जो है एकदम निकम्मी है, गद्दार है। एक ठोप उसको काम नियत की नहीं है, सिर्फ पैसा तहसीलने के लिए उसे चाहिए। छोटा मोटा जो मोटरसाइकिल है, गरीब आदमी है, बेचारा है, और टेम्पो वाला पर जाएगा, आँख दिखाएगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था और सिस्टम ठीक नहीं करेगा। गुंडा असल में यहाँ की पब्लिक का कोई व्यक्ति, इंसान व्यक्ति नहीं है। असल में अगर कोई गुंडा है तो यहाँ की प्रशासन है, यहाँ के डीएम है, यहाँ के एसपी है। हमने देखा कि हम 112 नंबर लगा हुआ गैरेज के सामने केनरा बैंक उधर से मोटरसाइकिल धीरे धीरे आ रहा है, टेंडर मोड़ा लगा, हड़ाक सुन लगा, उसके बाद देखा तो जानते हैं धीरे धीरे गया, अब फिर उसके बाद में रेस हो गया, धर रुको 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 रुको, अब रुको कुछ, वहाँ देखा कि चप गया, अब इसी से झटपटा रहा है, गोल फेंक रहा है, और तब हम खेले थे वहाँ नींद तक दौड़ गए, तो इतना रेस हुआ ना कि लगता है कि सुपर फास्ट जैसे इसी की तरह भाग गया, ट्रेन की तरह, रुका नहीं। फिर उसके बाद टेम्पो वाला पर लाते, टेम्पो पर हम लोग बड़ी लाते हैं। कौन गाड़ी से दुर्घटना हुआ? वो 112 नंबर है। वो पुलिस अब थाना का नहीं बता सकते हैं, बाकी यहाँ गैरेज में वहाँ पर वातावरण हुआ है, मैंने अरवल जिला का है, वो आपको करपी हो या अरवल हो, दो जगह का है। ट्रैफिक की व्यवस्था कहीं है कहाँ? ट्रैफिक तो सिर्फ एक दो जगह है, इसी सब लुटेरा है। वो सिर्फ पैसा तहसीलने के लिए, कभी गाड़ी पिकअप पार करेगा, छोटा मोटा गाड़ी पड़ेगा तो उसको तहसीलने से छुट्टी है। 112 वाला आ रहा था उधर से, और बाइक वाला भी आ रहा था, और मारा, और मारते हुए निकल गया, और उस पर हल्ला किया आदमी कि रोकिए रोकिए, वो देख कर भी फरार हो गया, नहीं रोक पाया। उसमें पुलिस प्रशासन थी? अब पुलिस उस पर हम नहीं देखे सर कि पुलिस बिना गाड़ी के ड्राइवर के थोड़ी जाएगा, और मैंने वैसे मैंने चलते वाला आदमी रोके रोके कहा, नहीं रोका, वो बढ़ा दिया गाड़ी, भाग गया। बच्चा क्या कर रहा था यहाँ पे? क्या बच्चा गाड़ी से जा रहा था या खड़ा था? नहीं, जा रहा था, हाँ, और वो भी उधर से आ रहा था। मोटरसाइकिल वाला स्लो था, अब आते के साथ वो गाड़ी वाला अचानक घुमा दिया, उसको क्या पता, आगे में भी गाड़ी था, उसको पता नहीं चला, और अचानक से मारा थी 112 वाला, मार के निकल गया। तो ये लोग हम लोग आ रहे सब्जी खरीद के, तो हम देखे, तो हमको लगा कि छोटा वो ट्रक लगल था, पता नहीं चला हमको, कि देखे कि यहाँ जिसको घटना घटा था रोड पर से गिरल था, यहाँ के भी लोग जनता थे, बहुत हल्ला किए सब लोग कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यहाँ तक बोले कि रोकिए, रोक के इसको ले जाए सदर में। पुलिस नहीं ले गई, जनता ले गई सदर? हाँ, जनता ले गई, पुलिस को भी बोला गया था, लेकिन रोकबे नहीं किया, गाड़ी लेके वहाँ भाग गई गाड़ी वाला। हाँ, उसके साथ में फिर हाँ, दूसरी बात है कि इन लोग का बहुत मन भी बढ़ गया है, वर्दी में गुंडागर्दी बहुत हो गया है अरवल में, हर जगह खाली बोलते हैं कि FIR करो FIR करो। भाई इतना का जान चल जा रहा है, कितना FIR होगा? कैसे कर सकते हैं आप गुंडागर्दी होगा नहीं, बताइए। अभी दिल्ली में देखिए आज वाला काम, सब सीजा प्रोटेस्ट में है ना, लाठी चार्ज कर दिया। हाँ, हैबतपुर का घटना देखिए, हैबतपुर में देखिए, आज उसका कुछ नहीं मिला। अभी एगो लेडीज मर गई वहाँ 2 दिन पहले, उसका भी कुछ नहीं हुआ, वही हैबतपुर है। हाँ, तो यहाँ तो समझिए कि हम SP साहब से भी कहना चाहते हैं कि यहाँ बैरिकेड कीजिए, और जगह जगह पर यहाँ चौक पे आपको प्रशासन लगाइए। बाईपास की मांग नहीं कीजिएगा? बाईपास तो बन रहा है, लेकिन उसको देखिए कब चालू होगा नहीं होगा, वो भी समझिए कि घटने होगा। वहाँ भी दूसरी साइड भर नहीं रहा, नहर है, इधर भी खाली उधर भी खाली है। तो यहाँ से जिनकी दुर्घटना हुई उनको यहाँ से अस्पताल ले जाने में देरी भी हो गया होगा? हाँ, लोग जनते भेजे हैं। कितना देर समय यहाँ पे कितना जाया हुआ? कम से कम 10 मिनट लग गया। 10 मिनट लग? हाँ, कोई गाड़ी पुलिस चाहती तो तुरंत चले। हाँ, 112 का फ़ोन भी किया गया, लेकिन आया नहीं। जब यहाँ से आदमी को भेज दिया गया वहाँ सदर में, तो फिर आया, 5 मिनट रुका, उसके बाद फिर चल गया। प्रशासन सही रहता तो यहाँ एक्सीडेंट होता। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यहाँ के प्रशासन और डीएम और एसपी में है। यहाँ प्रशासन जो है एकदम निकम्मी है, गद्दार है। एक ठोप उसको काम नियत की नहीं है, सिर्फ पैसा तहसीलने के लिए उसे चाहिए। छोटा मोटा जो मोटरसाइकिल है, गरीब आदमी है, बेचारा है, और टेम्पो वाला पर जाएगा, आँख दिखाएगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था और सिस्टम ठीक नहीं करेगा। यहाँ की जो विधायक है, चाहे कोई भी हो, सारे निकम्मी है, सारे क्यों कोई भी जनता के लिए। प्रजातंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, कानून का राज खत्म हो गया। अगर कुछ बचा हुआ है तो सिर्फ प्रशासन और प्राधिकारी और अधिकारी सब
खौफ और उन लोग का जो कहते हैं ना डर, वो डर से बचा हुआ है। उन लोग अपने आप को एक ताकतवर और जो अहंकार करते हैं वो सब प्रशासन में समाया हुआ है। गुंडा राज, गुंडा असल में यहाँ की पब्लिक का कोई व्यक्ति, इंसान व्यक्ति नहीं है। असल में अगर कोई गुंडा है तो यहाँ की प्रशासन है, यहाँ के डीएम है, यहाँ के एसपी है। सड़क दुर्घटना पे क्या कहें? सड़क दुर्घटना पर कहेंगे कि यहाँ पे अगर एक दुर्घटना है तो ये अतिक्रमण सबसे बहुत पहले अतिक्रमण है। और अतिक्रमण के सामने जो है ना पुलिस और प्रशासन की जो है देह कांपता है। उनके सामने इनको हटाने के लिए हाथ पांव फूल जाते हैं कि मैं कैसे अतिक्रमण का हटाऊं। अगर यहाँ पे अतिक्रमण हट जाया होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटना अरवल में नहीं होती। आज कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन यहाँ पे एक दुर्घटना नहीं होती है? कोई ऐसा नहीं, मतलब नित्य दिन देखिए कोई ऐसा, अगर 365 दिन का आप निकालिएगा 365 दिन व्यक्ति का जान जाता है एक व्यक्ति के हिसाब से। इसमें कोई संज्ञान नहीं लेता है। एक्सीडेंट छोड़िए, एम्बुलेंस जाम में भी कई व्यक्ति हॉस्पिटल तक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाते, उसके लेकर के कई आदमियों का मौत हो जाता है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता यहाँ का प्रशासन और डीएम और एसपी। क्या लगता है कैसे निष्पादन निकलेगा इसका? निष्पादन के लिए सबसे पहले जितने भी अरवल में अतिक्रमण है, सबसे पहले अतिक्रमण दूर करें। यहाँ की व्यवस्था जो जैसे रोड का जो चौड़ीकरण है वो होना चाहिए। और सबसे पहले तो कोई बैरिकेटर नहीं है कि किस तरफ जाना है। सबसे पहला कोई रेड लाइट है, कोई स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है कहीं पे, किधर में आना है, एक साइड से जाना है, उसी साइड से आना है। एक तो कि यहाँ अरवल जो है एक सेंटर पर बना हुआ है, यहाँ से जहानाबाद अरवल अनेक स्टेट से गाड़ियाँ यहाँ पे गुजरती है। बालू की माफिया लोग के तो खैर गाड़ी का नहीं है, तो गाड़ी की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, जगह कम है, सकेत जगह है। जाने का सिर्फ रास्ता अगर देख ले तो सिर्फ NH है। इसको न तो 4 लाइन किया जा रहा है, बाईपास भी उधर चालू किया गया तो उसको भी इस तरीके से धीमी अवस्था में किया गया, उस पर कोई मतलब ज्यादा आराम नहीं आई। ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है? ट्रैफिक की व्यवस्था कहीं है कहाँ? ट्रैफिक तो सिर्फ 1-2 जगह है, इसी सब लुटेरा है। वो सिर्फ पैसा तहसीलने के लिए, कभी गाड़ी पिकअप पार करेगा, छोटा मोटा गाड़ी पड़ेगा तो उसको तहसीलने से छुट्टी है। ट्रैफिक कहाँ है? तो इसलिए सबसे पहले हम चाहेंगे तो यहाँ के पदाधिकारी और प्रशासन और यहाँ के विधायक से कि सबसे पहले संज्ञान लेकर के रोड को चौड़ीकरण करे, अतिक्रमण हटाए। और सबसे पहले 2 लाइन जो होनी चाहिए, 1 लाइन आने वाले, 1 लाइन जाने वाले, सबसे पहले ब्रेकर बनना चाहिए। कहीं पे भी देख लीजिए ब्रेकर नहीं है, तो कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था अरवल में है ही नहीं। यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने आप पर लोगों ने छोड़ दिया है।